पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, बोलिए मंदिर जी के मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, जय बोलिए बरासा वाले बाबा महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सगत जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सगत जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए आचार्य भगवानेश्वर सुबल सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का। प्यारे बंधुओं, समय निकलती देर नहीं लगती, समय निकल जाता है। समय निकलते देर नहीं लगती, निकल जाता है, निकल रहा है, वो निकल जाएगा। उस निकलते समय में जितने परिणाम संकलेश के होंगे उतना पाप का बंध होगा, जितने परिणाम विशुद्ध होंगे उतने उस परिणामों से हम संसार से निकलने का रास्ता खोज लेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें संकलेश प्रणाम करना है, कसायों के प्रणाम करना है, कि हमें विशुद्ध प्रणाम करना है, अच्छे प्रणाम करना है। वही समय अच्छे प्रणाम करने का होता है, वही समय बुरे प्रणाम करने का होता है। समय वही होता है, उतना ही समय है। जिसको गुड़ खाना है वो गुड़ खा सकता है, जिसको पेड़ा खाना हो पेड़ा खा सकता है। समय वही है। जितना समय है वह इतना कीमती है कि लौट करके दोबारा मिलने वाला नहीं है। चाहे हम किसी के प्रति राग के उद्देश्य के भाव कर लें या परिणाम विशुद्ध करके समभाव से आनंद से जीवन जिए, दोनों में समय उतना ही लगता है। बस उतना ही सोचना है कि हम संसार के इस रास्ते के पथिक हैं, वो हम सबको मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए सिद्धालय में पहुंचना है। किन भावों से पहुंच सकते हैं, उन भावों को तो ध्यान रखना है, शेष अशुभ भावों को ध्यान नहीं रखना है। प्यारे बंधुओं, बहुत जीव मिले थे, बहुत जीव मिल रहे हैं, बहुत जीव मिलेंगे। ये संसार है, मिलते रहेंगे, बिछुड़ते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे, फिर बिछुड़ते रहेंगे। इन बिछुड़ते या मिलते हुए समय में परिणामों की विशुद्धि का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हम आज मिले हैं, कल भी मिले थे, कल फिर मिलेंगे, इस पर्याय में मिले हैं, पिछली पर्याय में भी मिले थे और आगे आने वाली पर्याय में भी मिलेंगे। लेकिन ये देखना है इन गुजरती पर्यायों में या गुजरने वाली पर्यायों में मिलने में रहा क्या, इस मिलने में रहा क्या। इस मिलने में कहीं तुमने परिणाम खराब तो नहीं कर लिए? इस मिलने में ही परिणाम खराब हो जाते हैं, इस मिलने में ही परिणाम अच्छे हो जाते हैं। एक परिणाम संसार के कारण हो जाते हैं, एक परिणाम निर्वाण के कारण हो जाते हैं। समझना, साधु संत जब मिलते हैं तो परिणामों की विशुद्धि के लिए मिलते हैं। किसके लिए? परिणामों की विशुद्धि से मिलते हैं। श्रावक जब साधु से मिलता है तो परिणामों की विशुद्धि के लिए मिलता है, परिणामों को संकलेश करने के लिए नहीं मिलता है। और श्रावक जब श्रावक से मिलता है तब अरे वहां भी परिणामों की विशुद्धि के लिए ही मिलता है, परिणामों को संकलेश करने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए जब भी मिलो, जिससे मिलो, स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए एक बार, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो। जब भी मिलो, जिससे मिलो, जिससे भी मिलो, जिसको कभी दुश्मन भी मानते हो उससे भी हाथ जोड़ के मिल जाओ। स्माइल प्लीज। निश्चित रखना, निश्चित मानना, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जो नरक में बन रहा था वह स्वर्ग में, वो सिद्धालय में बन जाएगा। कोई संसार में किसी का शाश्वत दुश्मन नहीं है, कोई संसार में किसी का शाश्वत मित्र नहीं है।
ये शत्रुता मित्रता तो हम लोगों ने अपने ही कर्मों के वश के बना रखी है। ये शत्रुता मित्रता यहाँ की है और यही रह जाती है। इसलिए कभी किसी के पीछे बुरा मत सोचना, जब भी सोचना तो अच्छा सोचना, क्योंकि ये आज मिले हैं कल कब मिलेंगे इसका भरोसा नहीं। हमारे हनुमान सागर जी महाराज, जिन्हें हम हनुमान सागर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हनुमान सागर क्यों कहते पता है? कोई भी साधु से मिलते हैं ये हाथ जोड़े रहते हैं, विनयवंत होकर मिलते हैं। जैसे राम हनुमान से विनयवंत होकर मिलते थे, ऐसे भी सभी साधुओं से विनयवंत होकर मिलते हैं। बस मैं तो कहता हूं अनुमान तो भूल जाओ, सब भूल जाओ, एक रखो। क्या क्या एक बात दोबारा बोलना, आप भिंड में तुम हनुमान सागर बन जाओगे। और वास्तव में यही विनय जो होती है वही मोक्ष का द्वार होती है। जिसके अंदर विनय है, विनय के भाव है, वह मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। और जिसके अंदर अहंकार के भाव होते हैं वह संसार में पतित हो जाता है। संसार से जो पार हुआ है वह विनय के भाव से ही पार हुआ है। प्यारे बंधुओं, हम लोग तो साधुओं से मिलते हैं, जो नहीं मिलना चाहते उनसे भी मिलते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, विहार करते हैं, रास्ते में कोई साधु हैं, उनसे मिलेंगे, पता पड़ा उनने रास्ता काट दिया। हमने भाई तुमने क्यों रास्ता काट दिया, हम तो इधर से आ रहे हैं। तो वो जिस रास्ते से उसी रास्ते फिर मुड़ देते हैं, तो वे दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। हमने कि अभी तुम्हारे अंदर में अहंकार बैठा है, अहंकार बैठा है। साधु के भेष में कहीं अहंकार बैठा है तो समझना कि कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। साधु के भेष में अहंकार तो दिखना ही नहीं चाहिए, साधु के भेष में तो विनयवान दिखना चाहिए। और जो विनयवान होता है वही संसार से स्वयं पार होता है और दूसरों को भी पार करता है। प्यारे बंधुओं, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, निकल रहा है, निकल जाएगा, पूरा ना निकल जाए इस बात का ध्यान रखना। 10-20% तो समय का सदुपयोग कर लेना, क्योंकि 100% तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर 5% भी समय का सदुपयोग कर लिया तो मानना तुमने अपना जीवन सफल कर लिया, अन्यथा तो ऐसा ही ऐसा जा रहा है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी थी जब सूचना मिली कि हनुमान सागर जी भिंड आ रहे हैं। ये तो पाठशाला वाले बाबा कहलाते हैं। पूरे देश में इन्होंने कई पाठशालाएं खोल रखी हैं, हमेशा बच्चों को शिक्षा देते हैं, पाठशाला खुलवाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज पूरे देश में कई जगह इनके प्रेरणा से विद्यालय चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं विद्यालय समाज की नींव है, नींव है। अगर नींव मजबूत है तो समाज में विकास होता रहेगा, और नींव अगर गड़बड़ है तो समाज में विकास नहीं होगा। आचार्य विराग सागर जी जब भिंड आए थे सन 88 में, पता है आप लोगों को? मुझे ध्यान है जब मैं बच्चा था, उन्होंने भी सबसे पहले आकर के इस भिंड में विद्यालय खुलवाए थे, पाठशालाएं खुलवाई थी। हम जब छोटे थे, 12 साल के होंगे, 13 साल के होंगे, उनके चरणों में बैठा करते थे, है ना। तब पिताजी उनके पास बैठा करते थे, तो उन्होंने विद्यालय विराग विद्यापीठ की स्थापना की, और आज विद्यापीठ आज चल रही है। आज विद्यापीठ में कई बच्चे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। जो जैन नहीं है वे भी जैन संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। जैनों को तो पता नहीं क्या, अब विदेशी आदमी अच्छा लगते हैं, स्वदेशी अच्छा नहीं लगता है। विदेशी कोई फटा पेंट पहन के आ जाए, हाँ ये पेंट अच्छा है? बाल कटा के आ जाए टेढ़े मेढ़े, कोई अच्छा है? वो अपना सीधा सादा बैठा हो तो वो अच्छा ही लगेगा। ये बड़ा एक धारणा है।
कि दूसरे की वस्तु अच्छी लगती। बगल में रसगुल्ले 2 रखे हो, तुम्हारी भी 2 रखे, तो इसका तो बड़ा है, हमारा छोटा है। भारत पीछे क्यों है आज तक? बस इसी कारण से कि अपनी चीज पर जिसको ध्यान नहीं है, दूसरे की चीज को प्राप्त करने का उसका भाव रहता है, अपनी चीजों को बढ़ाने का भाव नहीं है। अरे अपनी चीज को बढ़ाओगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी और दूसरे की चीज बढ़ाओगे तुम्हारी कीमत घटेगी। तुमने सोचा ही नहीं आज तक। तुमने सोचा कि यहाँ व्यापार नहीं चलना, दिल्ली चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ। अरे भाई, अहमदाबाद चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे तो यहाँ कौन रहेगा? तुम्हारे इन मंदिरों का क्या होगा? ये क्यों नहीं सोचते कि यहीं रोजगार हम बढ़ाएं? कोई नहीं सोच पाता है कि हम क्या कर सकते हैं। प्यारेबंद हो, अपने को बढ़ाने का भाव होगा तो जीवन तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा, अन्यथा तुम ऐसे ही संसार में दुख उठाते रहो। बहुत सारी बातें हैं, समय के साथ करेंगे अपन, लेकिन बस इतनी सी बात है कि जब भी मिलो, जिससे मिलो, कैसे मिलो,